कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बागी हुए नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी येडियुरप्पा को सौंपी गई। बीजेपी ने कर्नाटक की कुल 224 सीटों में 212 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होते ही पार्टी में घमासान मच गया। और जिन नेताओं का नाम लिस्ट में नहीं था, उनमें कई ने तो खुले तौर पर नाराजगी जता दी। बीजेपी ने अब तक कर्नाटक चुनाव के लिए 2 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 189 उम्मीदवारों के नाम थे, तो दूसरी में 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पहली लिस्ट आने के बाद से ही नाराज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। जबकि दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं होने से करीब आधा दर्जन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने तो बीजेपी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया और अब वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे ही नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी कर्नाटक के पूर्व सीएम येडियुरप्पा को सौंपी गई, क्योंकि उनके करीबी बताए जाने वाले जगदीश शेट्टार ने भी लिस्ट में नाम नहीं होने पर बागी तेवर दिखा दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। जिसके बाद जगदीश शेट्टार को दिल्ली बुलाया गया। कहा जा रहा है कि पार्टी नहीं चाहती कि कर्नाटक का ये बड़ा चेहरा चुनाव से ठीक पहले नाराज हो जाए, क्योंकि जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ मध्य से बीजेपी के विधायक हैं और वो लगातार 6 बार वहां से जीते हैं। इसके साथ ही वो येडियुरप्पा के बाद लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं और कर्नाटक में इस समुदाय के करीब 17% वोटर हैं। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड लास्ट 6 कंसेक्यूटिव इलेक्शन आई गॉट इलेक्टेड। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात के बाद उनके चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई। हालांकि इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। यानी बीजेपी ने एक तरह से जगदीश शेट्टार को मना लिया। कहा जा रहा है कि येडियुरप्पा को भी इसी तरह बाकी नाराज नेताओं को मनाने का निर्देश दिया गया। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया अब एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उनके 2 सीटों से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो वरुणा विधानसभा सीट से ही मैदान में उतरेंगे। इससे पहले उनके कोलार सीट से भी चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई जिसमें कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म करने के फैसले को चुनौती दी गई, क्योंकि कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने कुछ दिन पहले ही मुस्लिमों को मिलने वाले इस आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया और मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को दूसरे समुदायों के बीच बांटने का ऐलान कर दिया। उधर अपने पुराने साथी अमेरिका को फिर झटका देते हुए सऊदी अरब उसके दुश्मन सीरिया के साथ दोस्ती करता दिख रहा है। सीरिया ईरान का दोस्त है और ईरान से सुलह करने के बाद सऊदी अरब सीरिया से भी रिश्ते सुधारने के मूड में है। सीरिया के विदेश मंत्री बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। 2011 के बाद यह पहली बार है जब सीरिया के विदेश मंत्री सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो सऊदी अरब सीरिया की सरकार से लड़ रहे विरोधियों के साथ खड़ा था, वो अब सीरिया की सरकार से हाथ मिला सकता है। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया था। 1 साल बाद 2012 में ही सऊदी अरब ने सीरिया से रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन अगर सीरिया और सऊदी अरब में दोस्ती हुई तो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि वो सीरिया से रिश्ते कायम करने के बिल्कुल खिलाफ है। और बात यह भी है कि अमेरिका का दुश्मन ईरान सीरिया का दोस्त है। ऊपर से ईरान से पिछले महीने ही अपने राजनयिक रिश्ते बहाल करने की डील करके सऊदी अरब अमेरिका को पहले ही नाराज कर चुका है। यानी पश्चिम एशिया में एंटी अमेरिका गठजोड़ मजबूत होता नजर आ रहा है। अमेरिका के लिए एक और मुसीबत यह है कि उसके दुश्मन पुतिन भी सीरिया के साथ खड़े हैं। इस बीच सऊदी अरब के कट्टर